आंखों में देखिए, रो रही हैं ये बिल्लियां। देखो कितनी सहमी भी है, हिल ही नहीं रही है। नहीं तो बिल्ली को अब थोड़ी सी नॉर्मल हुई है ये, पहले तो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। ये देखिए इसकी आंखें, जी। तो ये कितनी कितनी ज्यादा डरी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये जानवरों पे भी बहुत इम्पैक्ट हुआ है ये। और अंदर आना अलाउड नहीं है। मेरे को परमिशन मैंने ली है इससे स्पेशली कि दिखाए कि बेचारे जानवर भी कितना सहम गए हैं, जबकि अंदर आना अलाउड नहीं है। सिर्फ केयर टेकर्स हैं जो इनका ध्यान रख रहे हैं। ये देखिए इसकी जबान कैसे जी। बाहर निकली है। वो बेचारे ने अभी तक अंदर नहीं की, देखिए जबान। ये देखिए बिल्कुल। इसकी जबान कैसे बाहर निकली है, ये देखिए। क्योंकि ये इतने सहम गए हैं, हिल नहीं रहे। ये देखिए हिल नहीं रही, ये देखिए हिल नहीं रही। अगर मैं इसको पेट भी कर रही हूँ, ये हिल नहीं रही, क्योंकि इतनी ज्यादा ये डरे हुए हैं। ये देखिए, जब जब कोई भी जानवर होता है, वो जबान ऐसे बाहर निकालता है, डरा हुआ जो होता है, ये उसका इंडिकेशन होता है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त जानवर भी बहुत ज्यादा डरा हुआ है। बि, और कुछ समय बिल्कुल इनका लगेगा डर इनको ये settle होने ये हमें नजर आ रहा है। आपने उस समय क्या अनुभव किया? आप उस समय कहां थी? और लोग आपके आसपास फिर क्या कर रहे थे? में। देखिए मैं उस समय उस वक्त मैं वहां पे अपने रूम में थी, और मेरे को चक्कर आना शुरू हो गए थे। जब मुझे ऐसा लगा कि कोई भूकंप है, और जो दीवार है, दीवार पे पूरा का पूरा क्रैक था, और एक अनाउंसमेंट हुई कि नीचे आओ। तो तुरंत सारे के सारे लोग नीचे स्टेयर से चले गए। लेकिन नीचे जब हम सड़क पे गए, तो बहुत हबड़ा दबड़ी का माहौल हो गया था। एम्बुलेंस आ गई थी, लोगों को फर्स्ट एड दी जा रही थी, और होटल का जो स्टाफ था वो भी बहुत ही कोऑपरेटिव था। जी। और क्या आफ्टर शॉक्स का भी खतरा है? क्योंकि बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट भी बंद है, मेट्रो भी बंद है, स्काई ट्रेन भी बंद है, आफ्टर शॉक्स भी आ रहे हैं। देखिए आफ्टर शॉक्स तो है। और जब ये भूकंप आया था, उसके कुछ देर के बाद भी मुझे ऐसा लगा था कि कोई भूकंप है। उसको मैं श्योरिटी से नहीं कह सकती, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं चल रहा। 2-3 घंटे के लिए तो मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था। अब नेटवर्क आए हैं, और अभी कुछ भी सर्विस में नहीं है। अगर आप कैब बुक नहीं कर सकते, एयरपोर्ट्स बंद हैं, और मॉल बंद है, और आप कहीं नहीं जा सकते। अगर आपको जाना है तो आपको सिर्फ एक हॉस्पिटल या फर्स्ट एड की सुविधा मिल सकती है, और आप कहीं नहीं जा सकते। और आसपास लोग डरे हुए हैं, घरों से बाहर हैं इस समय। हाँ जी, प्रशासन, बहुत बहुत डरे हुए एडमिनिस्ट्रेशन हैं, घर क्या से बता बाहर। रहा है? लोग घर से बाहर ही हैं, घर पे नहीं है। क्योंकि मना करा है अंदर नहीं रहना, कि शायद भूकंप के झटके दोबारा ना आ जाए। तो सेफ जोन में जाकर के रहना है। मैं तो बड़ी मुश्किल से परमिशन लेके आई थी, ये दिखाने के लिए कि देखिए जानवर की भी इस वक्त स्थिति क्या है। उनको पहले पता लग जाता है, उनका सिक्स सेंस तेज होता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो इतने सहमे हुए हैं कि वो अभी भी चुप करके बैठी है। मतलब अगर आप कैट को हाथ लगाओ तो कैट तुरंत भाग जाती है, लेकिन हम मैं इसको हाथ लगा रही हूँ, प्यार कर रही हूँ, हिल नहीं रही। तो कहीं ना कहीं इनकी आंखों में खौफ, और ये रो रहे हैं। जी। जी। क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि म्यांमार में जहां जो एपिसेंटर है, वहां पर भी आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। डर इस बात का है, और जगह भी मुझे आफ्टर अब शॉक्स आ निकलने को रहे कह हैं। रहे हैं। जी। तो मैं अब मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, ये मुझे निकलने को कह रहे हैं, क्योंकि मैं परमिशन लेके ही आई थी। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, आप बाहर आइए, आप भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। ये बहुत आवश्यक है इस समय। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार बंद कर दिया गया। बैंकॉक में जो स्काई ट्रेन है, हमने एक तैयार की है कि थाईलैंड और म्यांमार लगातार जो तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसका कुछ असर चीन के यूनान में भी था। देखिए ये रिपोर्ट।
में एक और बड़ी खबर बैंकॉक से आ रही है, जहां पर प्रशासन ने सैकड़ों की तादाद में लोगों से कहा है कि वो अपने घरों से बाहर निकले, अपनी बिल्डिंग को खाली कर दे, क्योंकि कई ऐसी इमारतें हैं जो 7.9 तीव्रता के भूकंप के बाद अब रहने लायक नहीं है। अब इन बिल्डिंगों का पहले निरीक्षण होगा और अगर ये लोगों के रहने लायक सुरक्षित पाई गई या कुछ परिवर्तन किया जा सके तभी लोग इनमें जा सकेंगे, वरना उन्हें आज बाहर ही समय गुजारना पड़ेगा, क्योंकि कई बिल्डिंगों में खंभों तक में दरारें आ गई हैं और ये बिल्डिंग अब रहने लायक सुरक्षित नहीं बताई जा रही हैं और इन्हें खाली कराया जा रहा है। आपको अब लिए चलते हैं म्यांमार, मांडले में
और अब से थोड़ी ही देर पहले जिस तरह भूकंप के बाद उसके झटके महसूस किए जा रहे थे, उस तनाव के बीच मानवी तनेजा जो इस समय वहां पर थाईलैंड में हैं, उनसे बात की मेरे सहयोगी सईद अंसारी ने। सुनिए। इस समय आपको सीधे लिए चलते हैं बैंकॉक से हमारे साथ मानवी तनेजा जी हैं, जो बैंकॉक में ही हैं। मानवी जी ने इस भूकंप को खुद एक्सपीरियंस किया है, देखा है। मानवी जी बताइए, क्या हुआ था, कैसे देखा आपने, इस समय क्या स्थिति है, पूरी बात बताइए प्लीज। देखिए, जब ये अर्थक्वेक आया तब मैं अपने होटल के रूम में थी। मैं नॉर्मली बैठी हुई थी बेड पे, पर मेरे को सडनली चक्कर आना शुरू हो गया बहुत ज्यादा। तो मुझे लगा बहुत गर्मी है, वेदर भी बहुत मतलब ह्यूमिडिटी है, शायद उसी वजह से चक्कर आ रहा होगा, कुछ खा लिया होगा। लेकिन सडनली मेरी जो नजर सामने वाली दीवार पे पड़ी, तो दीवार को देखा, दीवार पे क्रैक आना शुरू हो गया। तो जैसे हम मूवीज में देखते हैं कि दीवार पे क्रैक आना शुरू हो जाता है अगर कोई अर्थक्वेक आता है या ऐसे कोई डिजास्टर होता है, तो क्रैक आना शुरू हो गया। बट होटल बहुत प्रोएक्टिव था, फटाफट उन्होंने अपना अनाउंसमेंट किया कि अर्थक्वेक आ रहा है, इवैक्यूएट करिए बिल्डिंग। स्टेयरकेस किया फटाफट, सब लोग अपने रूम से बाहर आ गए। स्टेयरकेस किया, तो जैसे जैसे हम स्टेयर से नीचे उतर रहे थे, मैं तो 4th फ्लोर पे थी, जैसे जैसे रूम से नीचे उतर रहे थे, मतलब फ्लोर से नीचे उतर रहे थे स्टेयरकेस से, हर जगह दीवार पे क्रैक आ रहा था। और मतलब पूरी की पूरी जो बिल्डिंग थी वो काफी मतलब, और इट वाज न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग पुरानी थी। बिल्डिंग न्यूली कंस्ट्रक्टेड थी, बिल्डिंग में क्रैक आ गए, बहुत लोग बाहर आ गए, इतने सारे लोग बाहर आ गए, सारे ऑफिसेज बंद हो गए उसी वक्त। और अगर आप देखें, मॉल्स बंद हो गए, लोग घर से बाहर आ गए, ट्रैफिक जो चल रहा था वो सारा का सारा साइड हो गया, सब ने गाड़ियां पार्क कर दी, सब लोग सड़क पे आकर के